एक लाइन में कैल्सिनेशन रोस्टिंग की फील है। एक लाइन से सिर्फ। समझ में आई बात? अगर आप जो है कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो चैप्टर में कुछ नहीं होता। ये तो क्या होता है ना, लोग जैसे मान लो आप कहीं, मेरी बात सुनना, ध्यान सुनना, आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और एक आदमी आपको मिल गया, आपने पूछा सर मुझे इस जगह जाना है। अब ध्यान से सुनना। अच्छा, एक काम करो, सीधा जाओ, लेफ्ट लेना, एक गली आएगी वहां से मुड़ के सीधा जाना, फिर एक टर्न आएगा, फिर मुड़ना। ठीक है? अब आप साला जो है वो उसने बताया, आधे रास्ते तक वहां चले गए, फिर नहीं मिला कुछ भी। फिर कोई आया, फिर उससे पूछो, फिर उससे पूछो। अब जिसके घर जाना था उसके घर जाकर के हम क्या बोल रहे हैं, बहुत भयंकर, मतलब फुल फुल ऑन एनर्जी है हम। फुल मतलब जितना मुंह में आया ना, सब बोल रहे हैं उसको, साले तेरा घर ऐसी जगह बनाया, साले तेने पागल हो गया, साले दिमाग खराब है तेरा, साले कोई एड्रेस। वो कह रहा भाई बहुत सिंपल है यार। अरे कहाँ सिंपल, साला आधे घंटे से ढूंढ रहे, दिमाग खराब है साला, कहीं खोपचे में घुस के बैठा है घर बना करके, साला तो कोई आ जाएगा तुम्हारा। वो कह रहा भाई मैं तो रोज ही आता हूँ, इतना सिंपल है। अब आप किसको दोष दे रहे हो पता है? उसको दोष दे रहे हो बेचारे को जिसने घर बनाया है। आपने दिमाग नहीं लगाया कि बेवकूफ ये भी तो हो सकता है कि जिसने तुझे साले एड्रेस समझाया उसी ने तेरे को इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट मतलब समझ रहे हो, इतना लंबा चौड़ा रास्ता बता बुतू के तेरे को वहां पहुंचाया जहां तेरे को जाना था। अब तू अगर उससे पूछता जो जानता है तो क्या होता, देखना जरा वो क्या कहता। एड्रेस, यहाँ जाना है, इधर आओ, ये देखो ये गली सीधी जाएगी और कॉर्नर मकान वही है। आप गए, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप पहुंच गए। बोला यार बिल्कुल सिंपल, हाँ अरे बहुत आसान रास्ता है, बिल्कुल ये ना सड़क के सीधा ही है। अब घर सही जगह बना हुआ है भाई, क्योंकि हर एक घर तक पहुंचने के रास्ते सरकार ने बना रखे हैं। तो तुम्हारी गलती साली, तुम घूम फिर के पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुंचते हो। हाँ, पॉइंट को समझे। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार, बहुत सिंपल है। अब वो बताने वाले ने साला पता नहीं कैसे आपको बताया, भगवान जाने कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया। अब मान लो मेरी जगह कोई और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पढ़ा रहा होता तो सबसे पहले तो डेफिनेशन बोलता, डेफिनेशन के बाद उसको एक्सप्लेन कर रहा होता, और एक्सप्लेन करके 5 बार साला उस एक लाइन को बोल रहा होता। 5 बार वो एक लाइन बोल बोल के आपको लगता सर एक बार बोलो तो अब भी वही लाइन है, को बदल थोड़ी जाएगी, 5 बार बोल दोगे तो यार लाइन थोड़ी ना बदल दोगे भाई, इसके आगे भी तो एक्सप्लेन करो। अब वो 5 लाइन को अलग अलग तरीके से बोलेंगे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। अरे 5 बार बोलोगे तो भी लाइन तो वही है। एक्सप्रेशन बदल रहे हो, लाइन थोड़ी बदल रहे हो। एक्सप्रेशन बदलने से थोड़ी ना कॉन्सेप्ट पैदा हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट इसीलिए होती है कि इनऑर्गेनिक से आप घृणा ना करें। इनऑर्गेनिक ऐसी नहीं है। इनऑर्गेनिक से घृणा ना करें, इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट को बदनाम ना करें। इनऑर्गेनिक ऐसी नहीं है रे, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारी, बहुत मासूम है। पता है इतनी मासूम है कि लोग इसको इतना कुछ कहते हैं ना, फिर भी ये बुरा नहीं मानती है, फिर भी एग्जाम में आपको मदद करके जाती है। कभी इसने बुरा नहीं माना, कभी बुरा नहीं मानती है। कितनी सिंपल है, मतलब अगर आप देखो तो आपको प्यार हो जाए कि यार इतना सिंपल सब्जेक्ट, कोई एटीट्यूड नहीं है, लोग इतना बोलते हैं फिर भी आखिरकार यही मदद करके जाती है, यही मदद करती है। 10 सेकंड से ज्यादा सवाल में कोई आपको डाउट नहीं करती, ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सिंपल आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। कोई एटीट्यूड नहीं है कि चल तेरे मेरी बुराई कर रहा, अभी बताता हूँ, खट मिस्टेक करा दी ना। एक ऐसे प्यारे से मासूम से इनोसेंट सब्जेक्ट को आप जो है वो क्या क्या नहीं बोलते हो बेचारे को। तो ये गलत है, नहीं बोलना है। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सब्जेक्ट को आपको अच्छे से लोगों तक पहुंचाना है। मैंने ये जिम्मेदारी उठाई थी, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करके ये सारे कॉन्सेप्ट बनाए सिंपल सिंपल। लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप भी लोगों को बताएं कि इनऑर्गेनिक ऐसी नहीं, कोई इनऑर्गेनिक बात कुछ भी कहे तो उसको समझाओ यार ऐसा नहीं है भाई, तेरी गलती है, ये सब्जेक्ट की गलती नहीं है। सब्जेक्ट तो बहुत मासूम है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आज आप सवाल करते हो, आपसे होते हैं कि नहीं होते ये बताओ ईमानदारी से? खड़ 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 निकाल देते हो साले, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है।
तो फिर जब यही यही सवाल तो आपको पूरे 5 नंबर दिलाएगा ना, और वो कोई दूसरे सब्जेक्ट का इतना भारी सवाल, बड़ा सवाल जो 10 मिनट ले जा रहा है, वो भी उतना ही दिलाएगा। और सबसे खतरनाक बात कि वो जो सवाल होगा ना उसमें डाउट भी हो सकता है, साला लास्ट में आते-आते कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, गलत हो गया। और दूसरा वो टाइम भी दूसरे सब्जेक्ट का ले गया, दूसरे सब्जेक्ट का टाइम भी ले गया।